हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने की इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है, जिसका अध्याय संख्या 11 है और जिसका नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरू से लेकर और उदाहरण संख्या 4 तक किया है। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले भाग में उदाहरण संख्या 1 से लेकर 4 तक किया था और किस तरह से हम वृत्त के समीकरण निकाल रहे थे। अगर त्रिज्या और केंद्र पता रहे तो हम वृत्त का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। उसी पर आधारित ये चारों एग्जाम्पल्स थे। तो आइए आज के इस भाग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। तो आज जो हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 11.1 का जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको आज इस भाग में हल करेंगे। इस प्रश्नावली के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग इसके आगे वाले भाग में अर्थात भाग संख्या 5 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। इसका कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं आप अपने से सरल कर पाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो फिर आप इस वीडियो के हेल्प से आप उसको हल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, आप अपने जब किताब में देखिएगा, अगर आपके पास किताब हो तो जो प्रश्नावली 11.1 है उसमें जो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है उसमें क्या करना है। तो निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण निकालना है। क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, अर्थात वृत्त के समीकरण को ज्ञात करना है। और आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो जो प्रश्न संख्या 1 है वो बोल रहा है केंद्र 0,2 और त्रिज्या 2 इकाई है। अब देखिए हमारे पास दो डाटा अवेलेबल है, दो डाटा दिया गया है, उसकी हेल्प से हमें तीसरा चीज़ निकालना है अर्थात वृत्त का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए हम फार्मूला का हेल्प लेंगे और उस फार्मूला में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र क्या दिया हुआ है 0,2 और त्रिज्या 2 इकाई दिया हुआ है। हमें ज्ञात है, हम इसके पहले वाले भाग में डिराइव किया था कि वृत्त का समीकरण क्या होता है। तो वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर। x और y वैसे ही रहेगा, h और k, जहाँ पे h कोमा k क्या होते थे बाबू, h कोमा k सेंटर होता था अर्थात केंद्र होता था। किसका? उस वृत्त का केंद्र होता था h कोमा के। और x कोमा y क्या है, उस वृत्त पर ये जो पॉइंट होगा वही x कोमा y कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। तो देखिए जो क्वेश्चन अर्थात जो प्रश्न 1 है, यहाँ पे जो h का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है, क्योंकि h कोमा k ही केंद्र होता है। और k का वैल्यू कितना है 2 है और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो भी 2 है। तो इन जो 3 गो डाटा दिया हुआ है h के और r का वैल्यू इस फार्मूला में हमने क्या कर दिया, रख दिया। वृत्त के समीकरण वाले फार्मूला में हमने डाल दिया। तो ये क्या बन गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता था तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस के का होल स्क्वायर होता था तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, अर्थात r की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर। जब इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x घटाओ 0, x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़ y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 दूना 4y और जोड़ फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 4। अतः जो वृत्त का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर घटाओ 4y बराबर 0।
सेम पैटर्न है, सेम केंद्र और त्रिज्या सब में ऐसा ही दिया हुआ है। आपको समीकरण ज्ञात कर देना है। आपको किसी भी प्रकार का केंद्र ज्ञात हो, त्रिज्या ज्ञात हो, तो आप समीकरण इजीली ज्ञात कर सकते हैं। जो हमने अभी प्रश्न संख्या 1 करा दिया है, जो प्रश्न संख्या 2 से 5 तक है, सेम इसी पैटर्न पर है। केवल आपको जोड़ घटाव करना है, स्क्वायर करना है, थोड़ा सा हल करना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर यही है, इससे आसान और कुछ नहीं है, क्योंकि वैल्यू रखना है, आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो देखो प्रश्न संख्या 2 है, क्या कह रहा है, केंद्र का दे दिया है और त्रिज्या दे दिया, अर्थात h, k का वैल्यू दे दिया है। h का वैल्यू -2 है और k का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। ये कितना है, ये h है और ये k है। r का वैल्यू कितना दिया है, 4। तो इन तीनों डाटा को फार्मूला में पुट करो और आंसर निकाल लो। तो जो वृत्त का समीकरण हो जाएगा वो क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ y माइनस के, अर्थात k का वैल्यू 3 है, तो y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पैटर्न में हम इसको देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम रखेंगे तो ये टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2x, अर्थात 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। जोड़ है तो जोड़, y माइनस 3 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो y स्क्वायर घटाओ 6y जोड़ 9 और बराबर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 4 का स्क्वायर 16। इसको हल कर ये लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा अभिष्ट समीकरण। इसी तरह सेम है प्रश्न संख्या 3। इसमें केंद्र जो दिया हुआ है 1/2 है और 1/4 है और जो त्रिज्या है 1/12 है। इसमें आपको घबराना नहीं है, बाटा देखकर। संख्या है, कुछ भी हो सकता है, बाटा में भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है। केंद्र का ये जो निर्देशांक है कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बाटा में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृत संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल फार्मूला पुट करना है, हल कर देना है। यहाँ पे जो h का वैल्यू है 1/2 है, k का वैल्यू 1/4 है, r का वैल्यू 1/12 है। इस वाले फार्मूला में आप पुट कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। सेम वही लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और फिर यहाँ भी वही लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें आप पुट कीजिए और क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटाओ 2ab अर्थात 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स। तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो ये माइनस एक्स जोड़ 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। वैसे ही इसको कीजिए और बराबर 1/12 को फिर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। तो जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा हमारा इस वृत्त का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 है। इसमें आप घबराइएगा नहीं, त्रिज्या जो दिया हुआ है रूट में दिया हुआ है, तो जो केंद्र है 1,1 है और त्रिज्या क्या है, √2 है। इसको तो हल करना और आसान है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर 1 है, k बराबर 1 है और r बराबर √2 दिया हुआ है। तो वृत्त का समीकरण लगा दो, x माइनस h जोड़ y माइनस k बराबर r के स्क्वायर होता है ना, इधर भी स्क्वायर बोलना भूल गए। तो आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, h का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू पुट करो, पुट कर दिए 1 1 और इधर r की जगह √2। अब देखो रूट x अगर ऐसा लिखा रहे, आयकर स्क्वायर रहे तो सिंपल हो जाता है x। इस रूट x का मतलब है कि x का पावर है 1/2, इसका पावर कितना हो गया फिर 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का पावर 1 अर्थात ये कितना हो गया x। यहाँ तक समझ में आया। तो ये अगर √x हो और उसका स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि वो x के बराबर हो जाएगा। तो वही √2 के स्क्वायर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो इसको जब हम हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर घटाओ 2x घटाओ 2y बराबर 0।
आगे का प्रश्न संख्या 5 है जो बोल रहा है केंद्र -a, -b और त्रिज्या है √a² - b² इकाई। तो सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल पुट कर देना है। जो वृत्त का समीकरण बनेगा क्या बनेगा, x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो x + a का होल स्क्वायर प्लस y - k होता है, k की जगह पर यहाँ -b है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो y + b का होल स्क्वायर बराबर r² होता है तो r का ये पूरा वैल्यू है तो इसको लिख कर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर है, a भी वैसा ही है और ये सिंपल इसमें से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा जैसे अभी पीछे बताए। तो यहाँ केवल क्या बचेगा, a² - b²। इधर क्या हो गया, देखो x² जोड़ 2x जोड़ a², इतना पार्ट को हल किए। फिर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा y² 2by + b²। अब देखो इधर भी a² है, a² b² है जोड़ में, इधर भी a² घटाओ b² है तो इस +a² से +a² कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये b² कैंसिल नहीं होगा, कैसे कि माइनस में है ना प्लस में है तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये x² y² जोड़ 2x जोड़ 2by, एगो b² एगो n से आ गया तो ये कितना हो गया 2b² n कितना बच गया, बराबर के दाहिने साइड 0। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, अभिष्ट समीकरण। अब देखिए जो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समीकरण दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, समीकरण ही दे दिया है और क्या ज्ञात करना है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न संख्या 6 ए रहा x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब सिंपल हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे इस वाले समीकरण से। जो आइडियल समीकरण मतलब जो समीकरण होता है वृत्त का, उससे y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। अब देखो ये जो यहाँ से h लेना है और ये k लेना है तो ये h, k क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये r हो जाएगा हमारा त्रिज्या। तो यहाँ से देखो इसको x - 5 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसा ही इसको y - 3 तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है तो यहाँ पे जो हमारा h का वैल्यू -5 हो जाएगा और y का जो k का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। और 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो जो r का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है r² बराबर 36 है, इसका मतलब r का वैल्यू 6 हो जाएगा, अर्थात केंद्र जो होगा -5,3 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। सेम वैसा ही है प्रश्न संख्या 7। इसमें आपको क्या करना है, केंद्र और त्रिज्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग में बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का विधि आपको पता है, यहाँ x² घटाओ 4x जोड़ y² घटाओ 8y बराबर 45 है। सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम a - b को होल स्क्वायर में बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तो हमें दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, तभी समीकरण सही रहेगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y - 4 का होल स्क्वायर बराबर 65। तो यहाँ से h बराबर 2 आ गया, k बराबर 4 आ गया, r बराबर √65 आ गया। तो जो यहाँ से सेंटर निकल कर आया वो कितना हो गया 2,4 और त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या बराबर 65 है तो r² बराबर कितना है 65। तो सिंपल r बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर में है तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा, तो r बराबर √65। ठीक है। अब जो आगे के भाग में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 8 से 15 तक सीखेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।